हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे होता है और कैसे हल किया जाता है। तो क्या पढ़ना है हमको? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता कैसे है, किस रूप में होता है? तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में आपको द्विघात समीकरण मिलेगा। यहाँ जो a b c है इसकी जगह गिनती रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा? गिनती, यानी a b c की जगह गिनती रहेगा और बाकी x² की जगह x रहेगा, x की जगह x रहेगा। ठीक है, और इसको हल करने का एक सूत्र है। कौन सा सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2e। ये सूत्र है। ठीक है ना, ये सूत्र है इसको हल करने का। एक और भी तरीका है, उसको भी बताएंगे, तो पहले इसको देख लीजिए। तो इसका कौन सा सूत्र है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2e। इसके मूल कितने होते हैं? मूल मतलब आंसर। ठीक, अगर कहा जाए इसके कितने मूल होते हैं तो 2 मूल होते हैं। जितनी घात रहेगी उतने ही मूल होंगे। मूल मतलब इसके कितने आंसर होंगे। ठीक है ना, तो इसके 2 मूल होंगे। अगर 3 घात समीकरण होगा तो 3 मूल होंगे, 4 घात समीकरण होगा तो 4 मूल होंगे। जितने घात समीकरण होगा उतने ही उसके मूल आएंगे। मूल के मतलब आंसर। ठीक है ना, तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल। मान लो एक मूल है अल्फा, दूसरा है बीटा। मान लो एक मूल अल्फा है, दूसरा बीटा है। फिलहाल आपको दिया जाएगा, गिनती में दिया जाएगा कि एक मूल इसका 3 है, दूसरा मूल 4 है, या गिनती छोड़कर उसमें x मिला देंगे। मतलब कुछ भी दे सकते हैं, किताब में कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो एक 2 है, दूसरा 4a है या कुछ है, ऐसे करके देगा। जो देगा वो आपको दिखेगा। तो मतलब अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा नहीं रहेगा, उसमें आपको दिया जाएगा। तो अगर अल्फा बीटा मान लो इसको 2 मूल है, तो मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग। ये सूत्र है सब, ये सब सूत्र है। मूलों का योग क्या होता है? या इसको कह दो अल्फा धन बीटा। ठीक है ना, चाहे इसको मूलों का योग इस तरह लिखो हिंदी में इस तरह, और चाहे शॉर्टकट में अल्फा धन बीटा लिख दो। तो इसका सूत्र होता है माइनस b/a। क्या होता है? माइनस b/a। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इसको लिख सकते हो अल्फा बीटा। बीच में कोई निशान नहीं, इसमें अल्फा और बीटा के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का होता है। तो अल्फा बीटा बराबर होता है c अपान ये सूत्र है। इसको आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्ट आपको निकालना है इसका मूल यानी आंसर, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये यहां तक पूरा होता है। ठीक है ना, नहीं तो आधे में ही लगाओ। तो ये मूलों का योग का सूत्र है, मूलों का गुणनफल। आगे तो आपको किताब में दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये पहले सूत्र है, इसको याद रखो। तो पहले इसको नोट कर लो। तो और बताएं कि इसको द्विघात समीकरण को करने की कितने तरह। एक तो इससे निकल आएगा आंसर, दूसरा एक सामान्य से तरीका होता है जिससे आप निकालते हो। और इसमें देखिए, इसमें आपको सूत्र के अंदर दिख रहा होगा b² माइनस 4ac। ये आपको दिख रहा है ना, इतना b² माइनस 4ac है। अगर कभी समीकरण दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें विविक्त कर निकालिए, क्या विविक्त कर, तो विविक्त कर का यही सूत्र होता है। ठीक है ना, विविक्त कर का यही सूत्र है b² माइनस 4ac। तो इसको मिटा देते हैं और इसको लिख देते हैं। तो विविक्त कर का कौन सा सूत्र है? विविक्त कर, इसको d से भी डिनोट कर सकते हो। d बराबर b² माइनस 4ac।
ये विविक्त कर का सूत्र है, या तो ऐसे लिख दो विविक्त कर, ऐसे विविक्त कर। तो विविक्त कर जब आपको निकालने का है b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के रख देना, यही विविक्त कर है। तो अब देखिए कि द्विघात समीकरण को कैसे आप हल करोगे। मान लो आपको दिया है कितना, आपको मान लो कोई समीकरण दिया है। अब समीकरण कोई भी हो सकता है, कोई भी समीकरण हो सकता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक ना, ये मान लो समीकरण है। अब इसको हल करना है। एक तो आपको पता, एक तो सिंपल तरीका है आपके पास, कौन सा, ये द्विघात समीकरण मान लो दे दिया गया इक्वल टू 0 कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो ये दे दिया गया, कह दिया गया इसको हल कीजिए या इसके मूल निकालिए, मूल निकालिए। तो क्या करोगे, अब इसका देख लो कि गुणा करो तो कितना है, 4 है। देखो यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 एक कम 4, गुणा करो 4 हो जाए और जोड़ दो तो 5 हो जाए। ऐसी दो संख्या बताओ। तो 2 4 एक कम 4 और 4 एक 5। तो सिंपल तरीका है, ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन, तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब निकालोगे तो कैसे निकले, यदि कैसे निकलेगा, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आया, 4 आया। एक आंसर ये आया। दूसरा आया यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आया, 1, ठीक है ना। तो इसके दो आंसर प्राप्त हुए, अर्थात दो मूल मिल गए। कौन कौन से, 4 और 1। अब इस पे रख के देखोगे संतुष्ट करेगा। इधर 0 है ना, तो 4 रखोगे तब भी 0 आएगा, 1 रखोगे तब भी आएगा। रख के देख लो, 1 से गुणा करो 1 एक कम 1 आएगा, माइनस 1 से गुणा 5 एक कम 5 प्लस 4, तो 4 एक 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। हल करोगे तो दाहिने बराबर 0 ही आएगा। 1 रखोगे तब भी और 4 रखोगे, इसी तरह 4 रखोगे तब भी आएगा। 4 चौक 16, फिर माइनस 5 चौक 20 प्लस 4 16 4 20, 20 में से 20 जाएंगे 0। देखो आ गया ना। तो दोनों को रखोगे तो इस पर सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये तरीका है निकालने का, दूसरा है सीधा सीधा उसी सूत्र पे रख दो। कौन सा, x बराबर माइनस बी। अब सूत्र आप याद रखोगे। यहाँ देखो a की जगह कितना है, अब यहाँ से लिखो कि a की जगह, तो a के बराबर 1 है। a का मतलब है x स्क्वायर के गुणे में कितनी गिनती है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b की जगह कितना है, तो -5 है। c की जगह कितना है, 4 है। अब इसी को रख दो, x बराबर होता है -b, तो -b का मतलब माइनस ये पहले वाला और b की जगह -5, तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4a का मतलब 1 और c की जगह 4, ठीक है ना। तो इसको आप साफ साफ लिखना एकदम। अब बटे 2a का मतलब 1, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको हल करो, यही हल कर देते हैं बराबर में। तो बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो 5 हुआ, फिर प्लस माइनस, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस ये चिन्ह लगा लो, अंडर रूट के अंदर -5 का वर्ग करो, 5 बचे 25, 25 आया। फिर -4 चौक 16, 16 कम 16 बटे 2 कम 2, ये इतना आया नीचे, ठीक है ना। ये इतना आया। इसको आप थोड़ा लिख लीजिए, तो नीचे तो आएगा नहीं, तो मिटा कर ऊपर लिख लेते हैं। हाँ, तो देखिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो इसके आगे x बराबर चल रहा है ना, तो x बराबर
अब यहाँ कितना आया 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो कितना बचा, 25 में से 16 घटाओ, 25 माइनस 16, 5 में से 6 जाता नहीं है, उधार लेके जाओ, 15 में से 6 गए 9 आया ना, 16 9 25 होता ही है, तो 9 आया, तो अंडर रूट के अंदर 9 बटे 2, तो बराबर 5 प्लस माइनस, अब 9 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल का निशान है ना, तो वर्गमूल से बाहर निकालो 9 को, तो आएगा 3 त्रिका 9 होता है, ठीक, तो बटे 2, ये नहीं अगर ना ध्यान हो तो देख लीजिए, 9 को ऐसे निकाल, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, वर्गमूल में जोड़े में से एक लिया जाता है, वही 2 था, 2 में से एक ले लेना है। अब यहाँ क्या करना है, कैसे दो घात है तो 2 मूल भी मिलेंगे, अभी आपने प्राप्त किया था ना उस समीकरण की सहायता से, जो सिंपल तरीका था उससे निकाले थे। अब इससे निकाल के देखो, तो एक बार पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लेने पर, ठीक ना, एक बार पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर देखो x बराबर, पॉजिटिव मतलब प्लस लगाना है, क्योंकि यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो अब की बार प्लस लेना है, 5 प्लस 3 बटे 2, तो कितना आएगा 5 3 8 बटे 2, तो 2 चौक 8, x बराबर कितना आया 4, x बराबर 4 आया। अब निगेटिव लेने पर देखो, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, नहीं तो इसी मिल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। तब देखिए, अब निगेटिव लेने पर देखो, अब x बराबर, ये x बराबर ही है, तो x बराबर अब की बार माइनस वाला लिखना है, तो 5 माइनस 3 बटे 2, तो x बराबर 5 में 3 दें 2, 2 बटे 2, तो कट जाएगा 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक ना। आप काट नहीं सकते हो, काट के लिखते हो, नहीं ऐसे लिखो चाहे जैसे लिखो, तो x बराबर देखो कितना है 4, अब फिर 1। अभी आप पहले सामान्य तरीके से करे थे तब भी आपके पास यही आंसर आया था, और इससे करें तब भी वही आया, यानी दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको ठीक लगे उससे आप हल कर सकते हैं।